हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है अपने एजुकेशन क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 1 मैथ का बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से और हाई तक जाएंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा बिना स्किप और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। हम हमारे चैप्टर का नेम है रियल नंबर। ये चैप्टर क्लास 9th में भी हमें आया था। रियल नंबर क्या होता है, कैसे बना, इससे पीछे की प्रोसेस को हम जीरो से पढ़ेंगे। नो टेंशन। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक बताता हूं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। बेसिक में स्टार्ट कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनिटी, कहीं तक इनका कोई अंत नहीं है। ये कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनिट है। ठीक है। सेकंड आता है हमारी, इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। किसी को भी काउंट करना 1 2 3 ऐसे ही तो काउंट होगा। तो सीधा तरीका है, नेचुरल नंबर पूछे तो 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और कोई फर्क नहीं है। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 इनफाइनिटी, यह इनका कोई अंत नहीं है, पर ये जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर। दिस आर इंटीजर्स। फिर आता है हमारे पास इंटीजर क्या होता है। ये बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, हर चैप्टर में आते हैं इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन। देखते हैं क्या है इंटीजर। इंटीजर के मिड पॉइंट में, जैसे एक लाइन ड्रॉ की, उसके मिड पॉइंट में जीरो होगा। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड माइनस नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी और राइट हैंड साइड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है इंटीजर। इंटीजर के टू टाइप्स होते हैं। एक तो आ गया -2 -4 -3 -1 इनफाइनिटी तक जाएगा। ये पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में सिर्फ फर्क इतना ही है, पॉजिटिव में 1 2 3 ऐसे ही इनफिनिटी तक जाएगा, और नेगेटिव में है जो है -1 -2 -3 -4 -5 इनफिनिटी। जहां भी कितना भी है जो सब माइनस, नेगेटिव का सीधा ध्यान रखना है, और इनफिनिटी कहीं भी कितना भी कहां तक भी ले जा सकते हो। अब बात आती है जीरो क्या है। सबसे मेन टॉपिक आता है जीरो क्या है। तो जीरो को हम, जीरो इज नाइदर देन, जीरो इज नाइदर देन नाइदर पॉजिटिव, जीरो देन नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव इंटीजर। ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। नाइदर नॉर कैन पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉर नेगेटिव इंटीजर। ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर होता है। ये जीरो जीरो ही रहता है। रेशनल नंबर की बात करते हैं हम। रियल नंबर पर धीरे धीरे चैप्टर का स्टार्टिंग तो रियल नंबर है, तो बेसिक से चल रहे हैं, पर ध्यान से समझिएगा रियल नंबर क्या है वो हम आगे बताएंगे। अब हमारा टॉपिक आता है रेशनल नंबर, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड द फॉर्म ऑफ p upon q, which is the form expressed form of p upon q where p and q are integer है। p और q है जो इंटीजर है, बट q इज इक्वल नॉट जीरो उसने शो किया है। उसका कहना है कि p एंड q आर इंटीजर है, परंतु q इज इक्वल नॉट जीरो, q के बराबर जीरो कभी भी नहीं आएगा, उसका कहना ये है। तो देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। मैं आप बताऊं, नेचुरल नंबर क्या रेशनल नंबर होता है? नेचुरल नंबर क्या रेशनल नंबर होता है? हाँ होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, और रेशनल नंबर भी तो 1 2 3 से ही तो स्टार्ट होते हैं। कौन सी काउंटिंग दूसरी आएगी यहाँ। होल नंबर का एग्जांपल देख लीजिए। अपॉन में आए 0 अपॉन 10, 0 अपॉन 12, 0 अपॉन में आए और क्यू अपॉन में p है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
रेशनल नंबर की फॉर्म को कहते हैं हम इंटीजर्स को। तो इसमें देखिएगा जहां q इक्वल नॉट जीरो है तो जीरो की जगह अपन कोई भी डिजिट पुट कर दो, पर अपॉन में ऊपर जीरो हो तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को। बट वह कहता है q इक्वल नॉट जीरो, q की जगह जीरो नहीं रिप्रेजेंट करना है, ऐसा करने पर रॉन्ग होगा क्वेश्चन। रेशनल नंबर्स आर टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल जो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दोनों ही बड़ी ध्यान से समझेगा। टर्मिनेटिंग वो होता है, जैसे एग्जांपल लिया अपन ने 3/5, जिसमें सिंपल तरीके से देखें तो पूरा पूरा भाग जाए किसी भी डिजिट में, अपन 3 का 30 में डिवाइड दिया तो 10 आ गया, रिमाइंडर नहीं रहे, कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो, उसे तो हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का ये है, जब तक आप उसको उस संख्या से डिवाइड करोगे, जैसे 3 को ही 10 से कर लो, 3/10 इक्वल बराबर में अगर इनको 6 नंबर तक तो ये सेम जाएगा, फिर से रिपीटिंग होने लग जाएगी, जो पहले आया था वही बाद में आ जाएगा। 10 माइनस 9 1 1 10 माइनस 1 पॉइंट, एक बार ही जब बिंदी है तो एक बार ही चमकानी है, बार बार नहीं चमकानी, फिर तो बस सिर्फ जीरो ही जीरो उतारनी है। यहाँ तक का क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? हमने अभी तक पढ़ा है रेशनल नंबर, अब है इरेशनल नंबर की बारी। ये p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। राइट, डन। देखते हैं कैसे क्या। इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल लिखेंगे तो इसका 0 पॉइंट में तो आएगा भाई, अपॉन में है तो ये डिविजिबल वैसा तो है नहीं कि 3 का दिया 30 में 10 आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं, इसमें पॉइंट से ही जाएगा ये, पर सॉल्यूशन इसका कंप्लीट होगा। 0.923187 इनफाइनिटी कुछ भी, पर वह नंबर वापस से नहीं आना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का ये है कि जिस नंबर का आपने डिवाइड किया उसका, जैसे 3 का दिया 9 में 3 आ गया, 1 0 उतारिए यहाँ, तो 0 उतारने के बाद 10 हो जाता है, फिर वापस से 3 का देते हैं तो पॉइंट लग जाता है। ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हमें एक नंबर को, जो नंबर दिया गया है उसको हमें वापस से नहीं लिखना। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एक फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट इनसाइड रूट, नॉन परफेक्ट इनसाइड रूट। यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इनसाइड है ये। जैसे 2 का स्क्वायर तो 4 है, परफेक्ट है, वो तो हो गया क्या, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में इरेशनल नंबर के, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में इरेशनल नंबर को, जैसे √3 इज, आपसे पूछा जाए √3 इज रेशनल है, कभी नहीं है रेशनल ये, तो क्या है, नॉट परफेक्ट है। √17 ये किसका फैक्टर है, इसका कोई फैक्टर ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, नो परफेक्ट। 16 और 4, हाँ √16 अगर आपको देना है तो उसका √4 भी हो सकता है आंसर, 2 भी हो सकता है, और 8। √16 4 का स्क्वायर है, और 4 क्या है, रेशनल नंबर है। √16 4 का स्क्वायर है और 4 रेशनल नंबर है, जो कि हमने अभी पिछले कुछ मिनट्स में पढ़े हैं कि रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर का टॉपिक है। अब हमारी टॉपिक बात आती है हमारे चैप्टर स्टार्टिंग के रियल नंबर। रियल नंबर्स को हम 2 फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट है रेशनल नंबर और सेकंड है इरेशनल नंबर। रियल नंबर को भी हम 2 फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में इसने बताया कि होल नंबर
इसका फर्स्ट होता है जो होल नंबर, इसके टू डिफरेंस हैं रेशनल के। होल नंबर है फर्स्ट जिसमें आई और जेड, जैसे कि एल्जेब्रिक नंबर्स को रिप्रेजेंट करता हो या एल्जेब्रिक संख्याएं को दर्शाता है, उसे ही हम रेशनल के नंबर के होल नंबर को कहते हैं। जो कि नेगेटिव इंटीजर होता है वह नेगेटिव होता है, माइनस वाला होता है, घटा होता हो जहां, उसे आई और जेड। ओके, सेकंड इसका डिफरेंट है, सेकंड इसका है डिफरेंट, इसमें कुछ नहीं है। थर्ड इसका देखो, आई और जेड को हम नेगेटिव में नेगेटिव इंटीजर्स में से डिनोट करते हैं और इसका जो मेन होगा वो होगा -1। आई और जेड डिनोटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर -1। यहां तक का क्लियर होगा। इसमें सेकंड है होल नंबर क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है फर्स्ट तो, फिर इसका सेकंड है होल नंबर क्या है। होल नंबर को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो पूरी समरी बनवाऊंगा आपको बोर्ड पे, जब ये प्राइम नंबर देखिए, वैसे बेसिक सुनिए आज तो। नंबर है ओनली फैक्टर्स वन इटसेल्फ। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो अपने खुद से डिवाइड होते हैं या कोई अनदर वन से होते हैं, कोई अनदर टेबल से नहीं होंगे। वन एंड इटसेल्फ वह 13 है, जो 13 क्या तो वन की टेबल में आएगा क्या 13 की में, इससे ज्यादा इसके फैक्टर नहीं होते, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो लिखो, नंबर्स हैव ओनली वन इज itself। द नंबर हैव ओनली फैक्टर्स वन एज का मतलब है और, यह अपने itself एक खुद से होता है और एक वन से होता है, इसके दो ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। चलो कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, इसमें दो फैक्टर होते हैं, ऐसा नहीं है दो ही, मोर देन टू फैक्टर्स, इसमें एक फैक्टर से ज्यादा होगा। 8 को जैसे हम ले 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 और 1 का तो 1 आएगा, कितने फैक्टर हुए 4। ऐसे ही अगर मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं तो वो नंबर हमारा होता है कंपोजिट नंबर। यहां तक का क्लियर है। आगे देखते हैं रियल नंबर में, इस चैप्टर की सबसे बेसिक है फंडामेंटल थ्योरम, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहां तक का मामला क्लियर होगा। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर क्या है। एक मिनट देगा, मैं एक सेटिंग ऑन कर देता हूं। यस, अब पढ़िए रियल नंबर की, जो कि आपकी बुक में भी दे रखा है, देख लीजिए आप, पेज नंबर है, मैं बता रहा हूं एक मिनट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये देखिए पेज नंबर 3 है, ऐसा कुछ दृश्य होगा, ठीक है। इसमें कहा गया है द कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिकली एक्सेप्ट इन द सीक्वेंस प्राइम फैक्टर। इसमें कहा कि कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो कि एक से ज्यादा अपने फैक्टर्स हो, उसके मोर देन टू फैक्टर्स, उसको हम अगर सीक्वेंस से देखें तो जैसे ही हम एलसीएम निकालते हैं या 8 लिया, अब 8 के अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम लगा के करें तो 2 into 2 इतना हुआ 4, 4 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाता हो या ऐसे नंबर्स में सहयोग सीक्वेंस से
इस छोटे से लेकर ऊपर तक जाने के लिए हम फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक का मामला क्लियर होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो अब हमारे आता है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें बेसिक बताऊंगा, बाकी ब्लैक बोर्ड का है जो ब्लैक बोर्ड क्लास में होगा। इसमें है एचसीएफ एंड एलसीएम में बताता हूं आपको। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट इसमें वो नंबर चुनना है, एलसीएम और एचसीएफ जब निकालो वो नंबर चुनना है जिसमें जितनी भी संख्या का वो निकलवा है उसमें समान आए और सबसे कम संख्या, सबसे कम, जैसे 2 है वहां 5 बार रिप्रेजेंट हो रहा है तो 2 की पावर 1 ही लेंगे, 5 नहीं लेंगे। हाईएस्ट का मतलब ही कॉमन फैक्टर, और वह भी हर किसी में आ रहा हो और पर एक ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। चाहे एचसीएफ तो 2 into 3 6 कितना भी आ जाए, पर लोवेस्ट जो इनकी डिजिट होती है वो ही लेनी है। और वो एलसीएम है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन में, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा एचसीएफ जितना घटेगा 1 या 2 घटी, उन सबको कंप्लीट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट चैप्टर का बेसिक है और फंडामेंटल अर्थ थ्योरम, यहां तक का मामला क्लियर होगा। तो और इसमें ऐसे बेसिक है नहीं कुछ आज के लिए। तो अब हम अगले लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर पढ़ेंगे वापस से, होल नंबर, इरेशनल नंबर, नॉन ऑफ, ये हमने आज पढ़े हैं। तो इनका एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज √5 √2 है, ध्यान से सुनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज √2, ऑप्शन दूंगा, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या होल नंबर है, या नॉन ऑफ दीज, कोई सा ही नहीं है इनमें से। ये आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। इसका आंसर है इरेशनल नंबर √2। एक तो 1 का फैक्टर है, एक 2 का फैक्टर है, और ये स्क्वायर दिया है √2। इसका अगर हम खोलें इसको फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम लगाएं तो 2 into 2 4 आएगा, और 4 क्या है, रेशनल नंबर है नहीं है। और अगर इसका रूट हटाने के बाद अगर पूछे तो ये रेशनल है, अगर रूट हटाने से पहले पूछता है तो ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ तक का मामला क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में आंसर डालें अपने। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। ओके।